प्रेस्टीज राइज में, और उसके बाद से हर जगह जहां भी हम जा रहे हैं, जहां भी मीटिंग होती है, जहां भी बात होती है, बात सिर्फ एक ही चीज की होती है, $1 बिलियन माइंडसेट। $1 बिलियन माइंडसेट। तो आप सब लोग रेडी हैं $1 बिलियन के लिए? आज हम इसी की बात करने वाले हैं, $1 बिलियन माइंडसेट। वेस्टीज राइज में आई थिंक एसी, हाँ जी, फोन अपने प्लीज साइलेंट पे कर दीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। देखिए, फोन पे अगर आप बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर जाएंगे कि $1 बिलियन जब हम बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, क्या क्या हम करने वाले हैं, और उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, कैसे जुड़ करके हम $1 बिलियन से पहुंचेंगे। तो अगर म्यूट कर सकते हैं तो दैट विल बी गुड। तो $1 बिलियन की जो हमने बात की थी, $1 बिलियन की, और ये जो हमारा वेस्टीज राइज प्रोग्राम हुआ था, वेस्टीज राइज प्रोग्राम में हम लोगों ने सबसे पहले $1 बिलियन की बात की। उससे पहले कुछ लोग मिले थे सिंगापुर में मैनेजमेंट के साथ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग थे। आई नो दीपल जी थे और दिलेश जी थे, और सिंगापुर की जो हमारी मीटिंग थी वहां पे भी बात हुई थी। वहां पर जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग थी कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि एक चीज वहां पर बिल्कुल क्लियर की गई थी। क्या चीज थी वो चीज ये थी कि वी आर नॉट हैप्पी विद द स्टेटस को, जैसा चल रहा है उससे हम खुश नहीं है। ठीक चल रहा है, ओके, ठीक चल रहा है, लेकिन हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, और उसके बारे में वहां पर बातचीत की गई थी। और उसके बाद से वहां पे जो डिस्कशंस हुए, उन डिस्कशंस के बाद एक विजन उभर के आई, एक उसका जो नतीजा निकला कि यस, अब हमें मार्च करना है, आगे बढ़ना है, एक नए पड़ाव की तरफ जाना है। और इसलिए हमने ये $1 बिलियन का जो स्टोरी थी, $1 बिलियन का जो विजन था, $1 बिलियन की तरफ हमने बढ़ना शुरू किया, और ये एक विजन बनी। और अब तो खैर पूरे कंपनी में और कंपनी के बाहर भी लोग बात करते हैं। आपको पता ही है, वेस्टीज में जो होता है उसकी जितनी बात वेस्टीजियन करते हैं उतने हमारे कॉम्पिटिटर करते हैं। सब लोग बात कर रहे हैं $1 बिलियन। We have activated the $1 बिलियन mindset। जब हमने $1 बिलियन की सबसे पहले बात की थी, तो आपके पास जब हम आए थे, बंबई जब आए थे ना, तो वो हमारी ऑलमोस्ट लास्ट मीटिंग थी। तब तक हम 25 सिटीज में वेस्टीज राइज प्रोग्राम्स कर चुके थे, और लास्ट में आए थे, आई थिंक इट वाज एंड ऑफ मार्च, 26 मार्च। हाँ, 26 मार्च। ओ यस, इंपॉर्टेंट डेट, 26 मार्च। तो हम उससे पहले हर शहर में मीटिंग कर चुके थे। जब हमने शुरू में जब ये मीटिंग्स किए थे ना, $1 बिलियन की बात हमने दिल्ली से शुरू की थी, तो बहुत लोगों ने बहुत तालियां बजाई, जैसे आप अक्सर बजाते रहते हैं। और आज बारिश में भी आप सब लोग आए और हाउसफुल, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। You are committed to the $1 बिलियन विजन। आई कैन मेक आउट। बारिश थी, मैं सोच रहा था कि शायद आज लोग लेट हो जाएंगे, टाइम पे मीटिंग नहीं शुरू होगी, लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन दूर दूर से लोग आए हैं। और मेरी जब चिंतन भाई से बात हो रही थी, चिंतन जी कह रहे थे सर थोड़ा लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा यार, मैं मुंबई कारों को जानता हूँ, बारिश होती है, कुछ होता है, मुंबई कार ने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, अगर ट्रेन बंद नहीं हुई तो लोग आ जाएंगे। ट्रेन बंद होती है तो ही मुंबई रुकता है, नहीं तो मुंबई नहीं रुकता है। गाड़ी पे चलने वाले लोग भी अक्सर ये होता है कि अगर कहीं पहुंचना है तो चलो गाड़ी पीछे आ जाएगी, ट्रेन में चल देते हैं। दैट इज हाउ पीपल मूव। यस, आई हैव सीन दैट। तो हम लोगों ने उस टाइम पे जब बात करनी शुरू की थी ना $1 बिलियन की, सबसे पहले दिल्ली में ही की थी। लोगों ने मीटिंग हुई, और आपको मीटिंग का एजेंडा मालूम है। यहाँ तो हॉल जो है थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, मुझे याद मालूम है, सी प्रिंसेस में तो खाने के लिए परेशानी हो रही थी। तो दिल्ली में बहुत बड़ा हॉल था, खुली स्पेस थी, तो जब लोग खाना खा रहे थे ना, तो दबे शब्दों में छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग कहते हैं कि मीटिंग के बाद असली मीटिंग होती है, ठीक है ना। और अगर आपको मीटिंग का फीडबैक लेना हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट का मैं आपको बताता हूँ हमारी ट्रिक। हम लोग हमेशा यही करते हैं, मीटिंग जब खत्म होती है ना, तो जो बाथरूम होता है ना, उसमें जाकर के लॉक कर लिया, फिर देखते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। वहां पे असली पता चलता है कि असली मीटिंग क्या। लो फिर वही स्टोरी सुना दी, लो फिर यही हो गया। तो मैंने वहां पर सुना कि बहुत से लोग बोल रहे थे यार $1 बिलियन 10,000 करोड़ होगा, पता नहीं यार। बड़े बड़े विजन लेके आ जाती है मैनेजमेंट, बड़े बड़े विजन लेके आ जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई क्या करें, मुंबई में मैं बैठा हुआ हूँ, तो एक चीज बताइए,
वेस्टीज तो बिलियन डॉलर करेगी Yes. और हम कर सकते हैं। Yes. लेकिन अगर मैं कहता कि वेस्टीज वड़ा पाव बेचती है, यहाँ वड़ा पाव बेचेंगे और बिलियन डॉलर की सेल करेंगे, ना यहाँ पे आता है ना जंबो वड़ा पाव, है ना, स्टेशन के बाहर बिलियन डॉलर की सेल करेंगे, हो सकता है? नहीं। बहुत मुश्किल है ना। यस लेकिन अब देखिए ये क्या है, मैकडॉनल्ड। अरे ये है अमेरिकन वड़ा पाव। वड़ा पाव ही तो है, अंदर आलू की पैटी लगाते हैं, ऊपर नीचे पाव लगा देते हैं और बोल देते हैं बर्गर। तो बर्गर बोलने से वड़ा पाव से बर्गर थोड़ी हो गया। अमेरिकन वड़ा पाव पूरी दुनिया को खिला रहे हैं और कितने की सेल कर रहे हैं? 2,23,000 बिलियन डॉलर्स। ये 26 बिलियन डॉलर्स की सेल कर रहे हैं, 2,23,000 करोड़ वड़ा पाव बेच के वड़ा पाव बेच रहे हैं भाई, वाकई वड़ा पाव बेच रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप Yes, चाहिए yes. आपको उसके अलावा क्या मिलता है वहां पर? गिनती की 10 आइटम्स, छोटी छोटी, इतना सा मेन्यू होता है। आप अगर वहां पे जाके बोलते हैं मेरे को कोक पीना, कहते हैं हम पेप्सी देते हैं, वो ले लीजिए। नहीं, अगर वो पीना है तो बाहर जाइए। Means, ऐसा नहीं, मतलब एक ही चीज देते हैं ना, छोटा सा मेन्यू है, 10 आइटम बेचते हैं। यस 2.25 लाख करोड़, 26 बिलियन डॉलर्स। हम चाय पीने जाते हैं टपरी पे, कॉफी पीते हैं, ये देखिए क्या है ये, कॉफी बेचते हैं, सेल 29 बिलियन डॉलर्स। हमारी सेल देखिए, हमारे स्ट्रेंथ देखिए, वेस्टीज को देखिए, कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 40 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, 5 करोड़ से ज्यादा परिवार, 4 करोड़ से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा परिवार है इंडिया में। अब 8 देशों में फैल चुका है। और अब 6 तारीख को, 7 को हमारी दिल्ली में एनिवर्सरी की मीटिंग हुई थी, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। 6 तारीख को मिस्टर बाली ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, MOU सीमैक कंट्रीज के साथ। हम 6 अफ्रीका के देशों में एक साथ हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए, इनसे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हेनरी फोर्ड ने कहा था। हेनरी फोर्ड, यू नो हु इज हेनरी फोर्ड? जिसने वो मोटर कार कंपनी थी ना, फोर्ड मोटर कार कंपनी शुरू की थी। एट वन टाइम फोर्ड यूज्ड टू बी द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। जैसे आज हम बात करते हैं एप्पल की, इन कंपनीज की, एट वन टाइम इट वाज नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा था that if you think you can or if you think you can't, you are right. So at the end of the day, friends, attitude determines your success or failure. It is only your attitude. अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, जरूर करेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको 1000 दिक्कतें दिखाई देंगी, आपको रोड ब्लॉक्स दिखाई देंगे, आपको लगेगा नहीं पहुंच सकते, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। तो आपको अपना माइंडसेट रखना है और माइंडसेट एक्टिवेट करके रखिए। आपका माइंडसेट हो गया एक्टिवेट $1 बिलियन के लिए, यस और नो? $1 बिलियन। और अब जब हम $1 बिलियन की बात कर रहे थे, जब हम लोगों ने मीटिंग की थी यहाँ पे वेस्टीज राइज, उसके बाद सोचा गया, उसके बाद देखा गया कि अगर हम $1 बिलियन करने वाले हैं और हम वर्ल्ड की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी बनने वाले हैं, तो हमारा इस हर प्रोग्राम, हर चीज में वो चीज, उस चीज की $1 बिलियन की झलक दिखनी चाहिए। $1 बिलियन की सोच की झलक दिखनी चाहिए हर डिसीजन में, हर काम में। तो क्या किया गया? पहली बार एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इंटरनेशनल लोकेशन पे इन श्रीलंका, कोलंबो में। बहुत से लोग अलग अलग तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरे कानों तक भी पहुंच जाती है बात, आवाज, क्योंकि बहुत मजा आता है ना। मैं भी आजकल जब चाय पीता हूँ ना टपरी से, तो लोग आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है, ठीक है ना, वेस्टीज मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा जा रहा है, बहुत से लोग अलग अलग चीजें, अरे अभी क्या हो गया, वहां पे कर दिया। सोच मैं आपको बता रहा हूं, सोच ये थी कि अब हम इंटरनेशनल हैं और
दीपल जी, नीलेश जी वहां पर थे और वहां पे मिस्टर बाली ने अनाउंस किया अब हर साल एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इंटरनेशनल ही होगा, एवरी ईयर। और बहुत ही बेहतरीन सेलिब्रेशन हुआ। जो लोग उस ट्रिप में गए थे, आप उन लोगों से पूछिए, इट वॉज अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, इट वॉज अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। और वही एक्सपीरियंस हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, एस्पिरेशन बने, आप लोग जाइए, देखिए कि कैसे इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं। और आगे आगे आप देखेंगे हर चीज को हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक करते चले जाएंगे कि बेहतरीन होनी चाहिए हर चीज। ये सोच हर चीज में दिखेगी और वो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या उसके लिए कर रहे हैं। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जो बहुत लोग जो गए थे, जो नहीं गए थे। अभी हमने कोई इसका वीडियो अभी अपलोड नहीं किया है, बट वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन उसके बाद की गई थी दिल्ली में, जहां पे 7,000 से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया। 7,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां पहुंचे थे, उन्होंने अटेंड किया, जो हम हर साल करते हैं त्यागराज स्टेडियम में। और उस स्टेडियम में भी बाली सर ने जो हर साल अपने प्लान्स बताते हैं, इस साल के जब प्लान्स बताए, ऑफर्स बताए, लेकिन उन्होंने बात की एक ही चीज की, $1 बिलियन। ये सिर्फ द लाइट्स प्लीज। हमारा एक शुरुआत है टुवर्ड्स सचिन, our goal of $1 billion US। मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि हमने किस मंजिल को पाना है। हमने एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड की, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया। हमने तो एक्टिवेट कर लिया $1 बिलियन माइंड से। क्या आप लोगों ने किया? इकलौती कंपनी जो आज दिल्ली से शुरू होके वर्ल्ड वाइड चलती चली जा रही है। और आज वो कंपनी 22वीं सालगिरह मना रही है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए आओ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली। जो कंपनियां 60 साल से इस बिजनेस में है, वो अभी तक वो नहीं कर सकी जो वेस्टीज ने करके दिखाया। और 2030 के बाद ना ही सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया कहेंगे गर्व से कहो कि वो है वेस्टीज।
सालों में वक्त तेजी से बदल रहा है। उस बदलते वक्त में नौजवानों ने किसी सरकारी नौकरी का इंतजार या किसी और नौकरी के इंतजार को छोड़कर अपने पैरों पर अपनी खुददारी के साथ आगे बढ़ने का जो क्रम शुरू किया है, इतने बड़े वेस्टिज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना है। भाई केशव दादा आपको सालगिरह 22वीं जो सालगिरह थी उसकी सेलिब्रेशन कोलंबो में हुई और फिर यहाँ पर दिल्ली में आपने देखा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आए थे दिल्ली के, उन्होंने भी बताया कि आज की डेट में किस चीज की जरूरत है। नौकरी ढूंढने वालों की नहीं, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। अगर इंडिया को आगे लेकर के जाना है तो एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, वो लोग चाहिए जो दूसरों को डेवलप कर सकते हैं, वो नहीं जो खुद। तो वो काम के लिए उन्होंने वेस्टीज की बहुत सराहना की एंड ही वाज फुल ऑफ प्रेज फॉर वेस्टीज। और आपने देखा बहुत बड़ी कंटिंजेंट आई हुई थी अफ्रीका से भी, आपने देखा कि वो लोग एंड जो खाना की कंटिंजेंट है उनके अपलाइन नीलेश जी और दीपल जी हैं, वहां पे हमारा बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप हो रहा है। कैमरून में बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो बहुत सी नई डेवलपमेंट्स जो है वो सिर्फ एक ही चीज और एक ही सोच के साथ हो रही हैं, $1 बिलियन। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। बाली सर ने कहा कि हम लोग जो है हम कोई सपना नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ बिल्कुल क्लियर प्लान्स रेडी हैं, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उस चीज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और $1 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं भाई? Why are we so confident? Why are we changing gears? हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि इंडिया बदल रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंडिया बहुत बदल रहा है। आप ये किसी भी न्यूज़पेपर में उठा लीजिए, कहीं पे उठा लीजिए, आप प्रधानमंत्री जी को सुन लीजिए, अगर प्रधानमंत्री जी को नहीं सुनना अखबार उठा लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया देख लीजिए, जहां भी आप जाते हैं हर आदमी आज यही बात करता है। जैसे पहले इंडिया को बोला जाता था डेवलपिंग कंट्री, आज की डेट में वो डेवलपिंग कंट्री वर्ड आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, कहीं सुनाई नहीं देगा, किसी प्रिंट मीडिया में दिखाई नहीं देगा। आज की डेट में बात होती है India is the largest, fastest growing market amongst the big markets. It is the fastest growing market. It is going to become the third largest economy in the world. It is going to become the third largest economy in the world. और बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। इंडिया का जैसे होता है ना जूनियर क्लासेस में होता था डबल प्रमोशन, डबल प्रमोशन जैसे होता है वो हुआ है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आपको पता है ये जो हम यूज करते हैं रोज और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, यूपीआई। यू नो इंडिया इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ यूपीआई इन द वर्ल्ड। यस। थोड़ा सा चेहरा आपको डाल दो, थोड़ा सा पीछे ऊपर ले लो बेटी, ऊपर शिफ्ट करवा लो। भाई ऐसे काम कर रहे हैं पिछले 6 महीने से नहीं हुआ, साल भर से बोलना भी बंद कर दिया। हाँ जी, हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे यूपीआई। क्या हुआ है कि आपको पता है कि इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, इवन इट इज अ केस स्टडी इन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ज्यादातर दुनिया में क्या हुआ है कि लोग पहले यूज करते थे करेंसी, जो हम लोग यूज करते थे, नोटों के बाद लोगों ने यूज करना शुरू किया जिसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद लोगों ने यूपीआई की तरफ जाना शुरू किया विच इज ए ट्रांजैक्शन ओके थ्रू द मोबाइल। इंडिया में लोग क्रेडिट कार्ड तक पहुंचे ही नहीं,
ठीक है, मैं बंबई में बैठा हुआ हूं तो आप में से सब लोग क्रेडिट कार्ड होगा या यूज करते होंगे, लेकिन अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको क्रेडिट कार्ड क्या होता है मालूम ही नहीं है। उनको या तो मालूम है कि रोकड़ा दो, कैश दो, नोट दो या फिर यूपीआई यूज करो। सो ये यूपीआई, सो इंडिया में ट्रांजैक्शन इतना फास्ट हो चुका है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। एआई में इंडिया आगे है, स्टार्टअप्स में इंडिया आगे है, बहुत सी चीजों में इंडिया आगे बढ़ चुका है। इंडिया इज चेंजिंग, दैट इज व्हाई वी वांट टू मूव अहेड। आप जानते ही हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है, वी आर गोइंग टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वेरी सून वी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और अब हमारे प्रधानमंत्री जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात भी नहीं करते, अब वो कहते हैं विकसित भारत। 2047 तक हम बन जाएंगे विकसित भारत, और हम बन जाएंगे 5 बिलियन की बजाय 5 ट्रिलियन की बजाय $35 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो आगे की सोच देखिए, 10 गुना हमारा जो कंपनी का, हमारा जो टर्नओवर है, मेरे को दिमाग में हमेशा कंपनी का टर्नओवर ही आता है, जो हमारी जीडीपी है वो 10 गुना हो जाएगा। तो हम अपॉर्चुनिटी पे बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, वी आर सिटिंग ऑन एन अपॉर्चुनिटी व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इतना फास्ट हम लोग ग्रो करने वाले हैं। अगर हमारा देश $35 ट्रिलियन के बारे में सोच सकता है, तो क्या हम $1 बिलियन के बारे में नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं ना? यस और नो? और वेस्टीज ही क्यों? अरे भाई वेस्टीज, यहाँ पर देखिए ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने वेस्टीज को जब शुरू किया था तो डीएलसीपी नहीं होते थे। आज की डेट में हमारे पास करोड़ों रुपया कमाने वाले टेस्टिमोनियल्स हैं, जो आपके सामने आ गए, आपके वीएमसी में बैठे। एक बार जोरदार तालियां अपने वीएमसी मुंबई। मिसेस एंड मिस्टर नीलेश पात्रावाला, 40 करोड़ तो उतना है जितना इन्होंने हमको बताया है, बाकी पता नहीं। ओके, ज्योति एंड विक्की जायसवाल, चेक देखा आपने 20 करोड़। आज की डेट में तो आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं। जब इन लोगों ने काम शुरू किया था, टेस्टिमोनियल्स ही नहीं होते थे, सिर्फ कहा जाता था कि इस प्लान में पोटेंशियल इनकम है, आप 1 करोड़ कमा लेंगे। वो जमाना था, डीएलसीपी नहीं होते थे। अभी हम कहते हैं 2 किलोमीटर में डीएलसीपी एक और खोल दीजिए। अरे उस जमाने में डीएलसीपी नहीं होते थे, माल उठा उठा के देना पड़ता था, ब्रांचेस नहीं होती थी। And today we have the biggest infrastructure. Today we have so many testimonials. हमारी strengths देखिए आज की डेट में, promises are fulfilled. Everybody knows Vestige. Vestige is the name of trust. मैं हमेशा जब भी बैठता हूँ, मिस्टर बाली और मैं जब बात करते हैं, तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ, Vestige is like Tata's of direct selling. Yes or no? अभी मैं कल सूरत में था, सूरत में कल्पेश भाई के घर बैठे हुए थे, कुछ बात हुई कि आपको पता है अभी कुछ समस्याएं चल रही हैं, मैं उन पे भी आऊंगा। समस्याएं हैं, कुछ नया करने की कोशिश करो, प्रॉब्लम्स होती हैं कि दिखा नहीं, एमसीआई का ये दिखा, ज्यादा दिखा, कम मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने खड़े होकर मीटिंग में बोला कि एक आदमी का एक वाउचर था 5 साल पुराना, दीवार हो चुका था ना, कंपनी को बोल सकती है ना कि नहीं देना, 5 साल पुराना वाउचर, हाँ 2017 का वाउचर। उन्होंने जब बताया कि 2017 का वाउचर था, मैंने इन्फो पे मेल लिखा कि इसको रिवाइव कर दीजिए, इसको कर दीजिए, कर दिया कंपनी। उन्होंने एग्जांपल्स दिए, मेरे को बता रहे थे सूरी साहब, जब आपको पता है जब हमारे को कोविड था, लोगों का साइड वॉल्यूम नहीं हो रहा था, चेक्स मिल रहे थे, एवरेज चेक सबको दिए गए, क्योंकि आप परिवार का हिस्सा हैं। वेस्टीज मैनेजमेंट ये सोचती है हम सब एक परिवार हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, मिलकर के सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो कंपनी की स्ट्रैटेजी, कंपनी की जो पॉलिसीज है उनको देखा जाता है, पॉलिसी और कंपनी का क्या सोच है। मैं कहता हूँ नीति देखिए और नियत देखिए, बाकी सब चीजें अगर ये दोनों ठीक हैं तो सब चीज ठीक हो जाती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ्स हैं वेस्टीज के। तो इतने ड्रीम्स के एग्जांपल है, इतने लोगों ने ड्रीम्स अचीव कर लिए हैं, इतने एग्जांपल्स हैं आपके पास, तो आप इतनी स्ट्रेंथ्स पे बैठे हुए हैं कि आपको, और आप सब में से इतने लोग यहाँ बैठे हुए जिनकी मैं कहानियां जानता हूँ। मौर्य जी ने मेरे को बताया पहले कि ऑटो रिक्शा चलाते थे, कहाँ हैं सर? मर्सिडीज ओनर, देखिए
तो मैं इतने आप में से हर शख्स की यहाँ पे एक ना एक कहानी है, हर शख्स की एक ना एक कहानी है, कहां से आप लोग कहां आ चुके हैं। तो आप लोगों को जोड़ने में या इस कंपनी में लाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इतनी कहानियां हैं, इतनी सच्ची कहानियां हैं, इतने आप लोग चेंजेस लेकर के आए हैं। तो हम जब अपनी स्ट्रेंथ्स को जब हम सोचते हैं ना कि कुछ बड़ा करना है, तो हम कई बार अपने ही जो अपनी स्ट्रेंथ्स है उनको भूल जाते हैं। इसलिए बार बार अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचना, अपने आप को याद दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पॉजिटिव्स को रोज याद दिलाना चाहिए। मैं देखता रहता हूँ दीपक मैडम रोज कुछ ना कुछ रोज अपडेट भेजती हैं, वीडियोस भेजती हैं, है ना, पॉजिटिविटी पे बहुत से रोज, एंड इट इज गुड। लोग कहते हैं मोटिवेशन इज लाइक हैविंग ए बाथ, यू नीड टू डू इट डेली। ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक मोटिवेशन का लेक्चर एक अटेंड कर लिया बस उसके बाद मुझे मोटिवेशन का जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो लोग जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो सेल्फ इंस्पायर्ड हो जाते हैं, वो खुद को मोटिवेट करते रहते हैं। सेल्फ मोटिवेशन एक्चुअली इज द बेस्ट मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अगर कहीं पे आप हिलते हैं तो आपके जो मेंटर्स हैं उनका यही काम होता है, आपके जो टॉप लाइंस हैं, आपके जो अप लाइंस हैं, उनका यही काम है कि आपकी हेल्प करें, आपको मोटिवेटेड रखें, और आप अपनी टीम्स को मोटिवेटेड रखें, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन ऑलवेज स्लिप। स्ट्रेंथ्स, सबसे पहली वेस्टीज, लीडर्स माइंडसेट। हम लीडर के माइंडसेट के हिसाब से ही काम करते हैं। इट इज ऑल अबाउट यू। हमारी मीटिंग्स में जब भी मैनेजमेंट की मीटिंग डिस्कशन होता है, हमेशा एक ही चीज डिस्कस की जाती है। आई डू नॉट रिमेंबर कि कभी हम लोगों ने बैठ करके वाली सर ने पूछा कि इस महीने की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही। हमेशा ये पूछते हैं आपकी बार चेक्स कैसे गए, चेक्स कितने बढ़े या हिले। कोई भी नई चीज ऑफर होती है, अब की बार एमसीआई था तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, अच्छा चेक्स का कैसा रहा, हाउ द चेक्स। ही आल्सो गोज टू द मार्केट, आई आल्सो गो, वी ओनली एक्सचेंज कि लोग कैसा फील कर रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट यू। दिस इज द थॉट ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे आप अपनी टीम्स के बारे में सोचते हैं वैसे ही मैनेजमेंट आप सबके बारे में सोचती है। यही मैनेजमेंट की सोच है, और इसी सोच को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। लीडर्स माइंडसेट, इट इज ऑल अबाउट यू, चेंजिंग द लाइव्स ऑफ पीपल। कि आप लोग अपनी टीम्स की लाइव्स कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी वर्क अबाउट, वी थिंक अबाउट। वेस्टीज को पूरी इंडस्ट्री एक चट्टान कहती है। क्यों? रॉक का मतलब क्या होता है? यहाँ तो बहुत है ना, पहाड़। यस, हिला नहीं सकता कोई उसको। प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपको क्या लगता है 22 साल की जर्नी आप जो लोग जुड़े हुए हैं सबको पता है कितनी प्रॉब्लम्स आई। अब सोचना शुरू करिए कितनी प्रॉब्लम्स आई। ऐसा थोड़ी है 5 साल 2004 में जब कंपनी की शुरुआत हुई, 2004 से लेकर के 2011 तक टर्नओवर वाज ओनली 50 करोड़। 50 करोड़ का टर्नओवर था, लेकिन प्रॉब्लम्स आती गई, सोल्यूशन निकलते गए। 2014 में अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं, 2014 में क्या हुआ था? मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी चीज शुरू की, बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत अच्छा था। क्या था? मेक इन इंडिया। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे? हमारी जितनी अश्योर की रेंज थी कहां से बन के आती थी? अमेरिका। हाँ, ये आती थी थाईलैंड से बन के आती थी। मिलेट ग्रुप ऑफ जापान की जो कंपनी थी मिलेट ग्रुप से बन के आती थी। जब मेक इन इंडिया हुआ तो सडनली उस चीज का इंपोर्ट बंद हो गया, बोला यहीं पे बनाओ। तो बहुत सी थॉट्स आए, बहुत से लोगों ने सजेशन दिया, अरे सर ऐसा करिए, इसको चेंज कर दीजिए, इस रेंज को बंद कर देते हैं, कोई और रेंज निकाल देंगे, अश्योर की जगह रीअश्योर निकाल दीजिए। इजी होता है ना, ब्रांड नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया, मिलता जुलता, रीअश्योर निकाल दीजिए। मैनेजमेंट ने कहा नहीं, हमारी जो फैक्ट्री थी वहां पर एकदम से एक नया सेंटर खोला गया, रिसर्च सेंटर। उस रिसर्च सेंटर में रिवर्स इंजीनियरिंग की गई। रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया, एंड विद इन 3 months अश्योर वाज बैक इन द मार्केट। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ, सेल्स क्रैश्ड। 75 करोड़, कंपनी वाज प्लानिंग फॉर 200 करोड़। नए ऑफिसेस ले चुके थे। उस टाइम पे तो ये प्लास्टिक मनी भी नहीं था, ज्यादा चलता नहीं था, और यूपीआई भी नहीं था। सीधा प्रॉब्लम, सेल्स क्रैश, प्राइसेस चेंज।
तो बहुत सी चीजें आती चली गई। लास्ट वाली हम सब लोग जानते हैं, कोविड, मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ कोविड में? ऑफिसेज बंद, जॉब्स, लोगों के जॉब्स चले गए, लोगों के इनकम्स, कंपनीज ने सैलरीज 50% कर दी। लेकिन उस समय में भी 10 बोनसेस आए 10 को, आए। कंपनी ने 3 दिन के अंदर अपने जितने हेड ऑफिस के कुलीग्स थे, हेड ऑफिस के लोग थे, उन सबको लैपटॉप्स दिए, घर पे वाईफाई लगवाया, कंपनी का काम चालू करवाया। 3 दिन के अंदर सारी दुनिया बंद थी, एक कंपनी चल रही थी, रेगुलर तरीके से चल रही थी, और वो है वेस्टीज। हम लोग अपनी स्ट्रेंथ्स की क्या, ये चट्टान है जो किसी भी मुसीबत से घबराती नहीं है, सोचती है। ये सोच जो है एक चट्टान वाली सोच है। बहुत सी दूसरी हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स। आज की डेट में लोग हमारे पास कई बार आते हैं, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे साहब वो कंपनी, ये कंपनी, वो नहीं आ गई, ये आ गया। अरे मैं कहता हूं उन कंपनीज के मिलकर के भी जितने ऑफिसेज नहीं है, उससे ज्यादा ऑफिसेज आपके हैं। 40 से ज्यादा ऑफिसेज, 40 ऑफिसेज, 25 वेयर हाउसेज। आप देखना शुरू करिए, 2500 DLCPs। ठीक है, किसी के पास स्टॉक कम हो सकता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतना जो है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी और कंपनी के पास नहीं है। 400 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स होते जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। ग्लोबल हमारे पास इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, 4 करोड़ से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूटर बेस हो चुका है। तो हजारों, हम अगर आप देखना शुरू करें, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। तो इतनी स्ट्रेंथ्स है, अगर आप स्ट्रेंथ्स ही अपनी गिनना शुरू कर दें, इस परिवार में इतनी स्ट्रेंथ्स हैं, इस कंपनी में, तो हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं शायद हमें 2030 तक भी वेट करना ना पड़े, उससे पहले ही हम अपना जो गोल है $1 बिलियन का, वो अचीव कर लेंगे। यस और नो? यस। आप देखिए, जब हम इस कंपनी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया स्टोरीज। जब कंपनी शुरू हुई थी 22 साल पहले, हमने 22 साल में क्या क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं। आज की डेट में कितनी स्टोरीज है हमारे पास। हर शख्स जो इस कमरे में बैठा हुआ है, उसकी कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी है। जब ज्वाइन किया था तो चैलेंजेस थे, उस चैलेंजेस से आप कैसे निकले? लोगों ने घर बना लिए, ड्रीम हाउसेस बना लिए, फार्म हाउसेस बना लिए, कार्स ले लिए, लग्जरी कार्स ले लिए, बच्चों की एजुकेशन करवा दी, इंटरनेशनल ट्रैवल कर लिया। लाखों लोग, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुके हैं। तो ये जितने भी ड्रीम्स हैं लोगों के यहाँ पूरे हुए हैं। इतनी स्टोरीज हैं, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेंटरशिप। यहाँ पर आपको पता है, जब भी कोई नई कंपनी आती है इंडिया में, चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, वो सबसे पहले क्या सोचती है? वेस्टीज की लीडरशिप। क्योंकि बेस्ट मेंटरिंग करते हैं वेस्टीज के लीडर्स, मतलब आप लोग। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। बेस्ट मेंटर इंडस्ट्री, बेहतरीन मेंटरिंग आप लोग करते हैं, कोई नहीं करता। इसलिए ठीक है, कॉम्पिटिशन की नजर रहती है, रहने दीजिए, उसमें क्या। क्योंकि आप लोगों की खूबी क्या है? आप नए लीडर्स, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीडर बना सकते हैं। आप उस जर्नी में उनकी मदद कर सकते हैं, आप उनकी मेंटरिंग कर सकते हैं। वेस्टीज और वेस्टीज की लीडरशिप की एक खासियत है कि वो किसी को भी, नए लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग शुरू की और कहां से कहां पहुंच गए। आपको सपोर्ट किसने किया? वेस्टीज के लीडर्स ने, वेस्टीज के मेंटर्स। तो ये हमारी जो है इतनी सारी स्ट्रेंथ्स हैं। अब इन स्ट्रेंथ्स को जब हम देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम $1 बिलियन कर सकते हैं? यस और नो? यही मैं कह रहा हूं कि यस, हम लोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने 22 साल में क्या क्या हासिल किया, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, और इसी को मैं आपको अब दिखाऊंगा एक छोटे से वीडियो में, जिसमें देखेंगे हम कि हम कहां तक पहुंच गए हैं और आगे जब हम $1 बिलियन पे जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स, सचिन? There was a time when many things in India felt impossible. Owning a car felt like a lifetime goal. Traveling by air was a luxury.
starting a business felt risky, and earning big felt reserved for a chosen few. But then India changed. India did not grow slowly, it leaped. From broken roads to expressways, from waiting lines to instant digital payments, from landlines to smartphones, from job seekers to startup creators, from slow connections to high-speed internet. And this transformation did not happen by chance. It happened because people acted. Because some people saw the change early and decided to move with it. Today, once again, India is standing at the edge of another massive shift. A shift in health, entrepreneurship and self-reliance. A shift in ambitions turning into opportunity. A shift in women turning ambition into enterprise. Because history tells us one thing very clearly. Opportunities do not wait. They reward those who move first. 22 years ago, when most people had never heard the words direct selling, health and wellness economy, or make in India, a visionary believed that the future belonged to those who empower people, not just employ them. That belief became Vestige, a company built on one powerful idea, that an ordinary person can create extraordinary success, not through luck, but through the right platform and support. While India was growing, Vestige was growing silently with it. From a small beginning to a global presence with millions of distributors, 300 plus world-class products, and new millionaires being created every single month. What started as a small idea has now become one of the industry's largest success movements. When we started Vestige 22 years ago, many people said this idea would not survive even 1 year. Some even smiled at the name Vestige, wondering how far it could really go. But I believed that if the intention is right, the system is strong, the purpose is clear, time itself becomes your biggest proof. Today, as we celebrate 22 years, that belief stands validated. Vestige is not only thriving, it has become a flag bearer of Indian direct selling to the world. What excites me most is not our journey so far, but the journey ahead. As we move towards becoming a billion-dollar organization by 2030, the real opportunity lies with those who are walking this path with us today. This is the time to look ahead with belief, to act with confidence, to think beyond limits, activate the billion-dollar mindset. Because the future belongs to those who never stop believing, even when others doubt it. Wish you well. At Vestige, we believe in the first step. We've put into a platform already built for your success. With advanced manufacturing facilities, global quality systems, and technology-driven infrastructure working silently in your favor. A powerful education ecosystem guiding you, training you, and empowering you at every step. And a diverse portfolio across health and wellness, premium skincare, agriculture, color cosmetics, and more, giving you products people already need, trust, and use. This is not a company beginning its journey. This is a legacy ready for its biggest leap.
billion-dollar mindset. $1 billion is not just a number, it is a way of thinking. Thinking beyond limits. Acting before others. Believing before the world believes. Just imagine, when Vestige becomes a $1 billion company by 2030, what happens to the people who are part of this journey today? Today's income becomes tomorrow's wealth. One lakh becomes 10 lakhs. 10 lakhs becomes 1 crore. 1 crore becomes 10 crores. From a few VMCMs to 1,000 plus VMCMs and 1 lakh plus women entrepreneurs. This is how growth works. This is that moment. The wellness industry is exploding. Entrepreneurship is rising. And Vestige is ready for its next phase of growth. The only question is, are you ready to be part of this growth? Or will you watch others grow? Because opportunities like this do not come twice. That is why it is not later. It is not someday. It is now. It is now or never. Are you ready for the next phase of growth? Yes or no? Now, money serve कर दो दोस्तों. Just switch on the lights. Yeah. Few lights. Yeah. Then not इधर का बंद कर दीजिए. इधर का बंद कर दीजिए. स्क्रीन के पास वाला बंद कर दीजिए. सचिन. बड़े इसको हाँ पीछे से ना पीछे रख के पीछे से पास ऑन करो. पास ऑन करते जाओ. So I think what we saw was 22 साल तक हमने क्या किया. लेकिन अगर आपने मिस्टर बाली को ध्यान से सुना तो उन्होंने कहा कि what excites me is not the last 22 years. What excites me is what lies ahead. This $1 billion journey. ये बहुत ही exciting होने वाला है. इंडिया बदल रहा है. Opportunities, वेलनेस की रेवोल्यूशन आ रही है इंडिया में. एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती जा रही है. People do not want to take jobs. अब हमारी ही फैमिलीज में देखिए जो younger generation है, they don't want to take jobs. They want to, they want to have their own startup. They want to have their own entrepreneurship. They want to be entrepreneurs, and we can provide that opportunity, and that opportunity is available in Vestige. और आपने देखा इसमें आखिर में बोला गया कि अभी हमारे पास अगर 50 VMCM हैं तो 2030 तक कितने हो जाएंगे? 1000 VMCMs. Because we have done the calculation कि अगर हमारे को $1 billion कंपनी बनना है तो we should have at least 1000 VMCMs. So we are going to talk today about, हम लोग बात करने वाले हैं of VMCMs of tomorrow. Those VMCMs who are not sitting here, those VMCMs who are sitting there. एक बार जोरदार तालियां. आपको नहीं लगता कि हम वेस्टी पे बहुत ज्यादा VMCM ऐसे बोलते रहते हैं? बोलते हैं ना? बिल्कुल. Why? Because VMCM is an identity of leadership. The topmost level is VMCM. और ये VMCM जो है ये वेस्टीज का ही नहीं पूरा इंडस्ट्री का स्टेटस सिंबल है. Saying that you are VMCM in Vestige means you are at the epitome of direct selling industry in India. बिल्कुल पीक पे हैं. एक बार जोरदार तालियां हमारे VMCM इंडिया रूप के लिए जो VMCM बनना चाहते हैं. जोरदार तालियां वो बनना चाहते हैं. और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ऑफिस में भी जब लोग आते हैं या मैं वैसे भी जब लोगों से मिलता हूँ कोई भी लीडरशिप तो हम सबसे पहले अक्सर चाहे मिस्टर बाली हो चाहे मैं हो हम लोग एक ही चीज पूछते हैं आपका VMCM कौन है. उसी से हम लाइन आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई आप पात्रावाला जी की टीम से हैं, आप ज्योति जायसवाल जी की टीम से हैं, आप किसी और गुरचरण जी की टीम से हैं, आप किसकी टीम से, आप विनिंग टीम से हैं. तो VMCM के बारे में पूछते हैं.
क्योंकि उससे हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये एक स्टेटस सिंबल है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा VMCMs बने। अब बताइए, आर यू रेडी? VMCMs, ओके ग्रेट। So let me today talk about अगर VMCM बनना है तो हमें क्या करने की जरूरत है? यस, काम करने की जरूरत है, ऑफ कोर्स। और काम के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की, मोटिवेशन की, एनर्जी। मिस्टर सूद का एक फेवरेट डायलॉग है, हाई एनर्जी हाई इनकम एंड लो एनर्जी नो इनकम। तो हाई एनर्जी की जरूरत होती है, अपने माइंड सेट की जरूरत होती है। देखिए, हर चीज, एवरी वॉर इज वन ट्वाइस। हर लड़ाई को 2 बार जीता जाता है, फर्स्ट इन द माइंड देन इन द फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सोच, आपका माइंड सेट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर आप VMCM बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इट बिगिंस फ्रॉम विद इन। आपको बाहर का कोई भी आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मुझे VMCM बनना है। एवरीथिंग, एवरी चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। महात्मा गांधी जी का मैं एग्जांपल कई बार लेता हूं। उनको किसी ने जाके बोला था कि भारत को यार आजादी दिलाओ, तुम ही दिला सकते हो। जिंदगी में एक ऐसा झटका लगा कि उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं खत्म कर दूंगा वो जो अपार्थाइड था। उस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। तो माइंडसेट चेंज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द माइंडसेट शिफ्ट? हम लोग हमेशा बोलते थे, एक ओल्ड थॉट है, लेट्स ट्राई, नो ट्रायल, I will achieve, positive, yes, I will achieve, come what may। प्रॉब्लम्स तो सब जगह होती हैं। हम लोग बात करते थे, I have time, आराम से करेंगे, थोड़ा और समय दीजिए, अभी ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अभी बच्चे का 12th हो जाए उसके बाद सोचेंगे, ठीक है ना। मेनी हाउसवाइफ, मेनी लेडीज थिंक दैट वे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का। ऑफिस के भी लोग सोचते नहीं, एक प्रमोशन और मिल जाए फिर देखते हैं, ठीक है। टाइम इज नाउ, वी डोंट नीड टू आई नो एवरीथिंग, थॉट प्रोसेस, आई नो एवरीथिंग। अरे आज मीटिंग में जाके क्या होगा, सेम चीज, सेम प्लान, सेम डिस्कशन, आई नो एवरीथिंग। मेरे को 15 साल हो गए वेस्टीज में, अब मेरे को नया क्या बताएंगे? इसीलिए तो लेके आए ना नया MCI, आप समझो। ओके, करेंगे। सो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि आपने BWS कब अटेंड की? करी अटेंड? यस सर। कब की? 1947। पहली BWS में मैं बैठा था सर। अरे भाई, प्रोडक्ट चेंज हो गए, नए प्रोडक्ट आ गए, नए प्रोडक्ट्स को, पुराने प्रोडक्ट्स को हम कैसे बेचते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं, नई रिसर्च आ गई है, नई बातें क्या बोलते हैं, वो जानते हैं या नहीं जानते हैं? या आप भी मेरी तरह, अरे 1947 में, मतलब जब मैंने आज से 43 इयर्स बैक अपना कैरियर शुरू किया था सेल्स में, तो हमारे को समझाया गया था, यू नो व्हाट, जब सेल्स की ट्रेनिंग क्या होती थी, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। अगर कोई सवाल पूछे बेटा तो घबराना मत, चौड़े से जवाब दे देना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। घबराना मत, घबरा गए तो दूसरा सोचेगा कि आपको पता नहीं। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन इज कंप्लीटली चेंज। यू कैन नॉट गिव ए रॉन्ग रिप्लाई। आपने गलत जवाब दिया, क्योंकि हर आदमी आपके जवाब को गूगल करता है, गूगल करके कंपेयर करता है। बहुत से मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो ये बोलते हैं कि हम तो मेरे पेशेंट को बोलते हैं भैया इलाज गूगल से करवा लो, क्योंकि वो इसका ये दवाई का साइड इफेक्ट है, वो दवाई का साइड इफेक्ट है। कहता है हमको सब मालूम है भाई, हमें बताओ मत। तो आज की डेट में अगर आप गलत जवाब देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या इम्पैक्ट होता है? इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म, और आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म और वेस्टीज की क्रेडिबिलिटी खत्म। लोग ये सोचते हैं कि इस कंपनी में ऐसे सेल्स के लोग आते हैं जिनको सिर्फ माल बेचना है, और ऐसे आप कोई भी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपको सही बात बतानी पड़ेगी, और जिस चीज का जितना फायदा है उतना ही बताना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है। मैं आपको एथिकल सेलिंग के बारे में भी एक स्लाइड बताऊंगा कि इवन अपनी इनकम्स को भी सही जो है वो बताइए, सही में भी बहुत अच्छी है, झूठ नहीं बोलना है, अपनी
या जो पोटेंशियल इनकम है उसके बारे में भी बिल्कुल सही जानकारी दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन, इफ समबडी नीड्स वाटर, पीछे आप सर्कुलेट करवा दीजिए, पीछे बोल दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नई सोच क्या है? पहले हम बोलते थे आई वांट टू बी अ मिलियनर, टुडे द गेम हैज चेंज्ड टू बिलियन। पर ये सारी जो चीजें हैं, हम लोग जब अपने बारे में सोचते हैं या माइंडसेट पे आते हैं तो हमारी एक सोच है, हम लोग कहते हैं बहुत सी चीजों की हमको सपोर्ट लगती है। it is not about opportunity. It is not about opportunity. It is not about products. It is not about systems. It is only about mindset. It is only about mindset. आपका माइंडसेट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चिंतन अभी यहाँ पे है, कल मैं मिला था, कल मैं सूरत में था, हमारी एक मीटिंग थी। तो उससे एक दिन पहले मैं अहमदाबाद गया तो बहुत से लोग मेरे को लीडर्स जो थे मिले, कुछ हमारे सीनियर लोग जो 10 साल से जुड़े हुए थे। क्राउन एंड अबव की मीटिंग थी तो मैं बैठा था। अरे सर, वो 100 पीवी से उसको ज्वाइन करवा दिया, अभी उसका परफॉर्मेंस बोनस का क्या होगा? परफॉर्मेंस बोनस तो आपने घर पे रख लिया, कंपनी में रख के बांटा नहीं, है ना? अलग अलग सोच कि सर अब हम उसको क्या बोलें कस्टमर को। यस्टरडे आई मेट अ पर्सन कॉल्ड सुरेश। हमारा 600 लोगों का एक इवेंट था और 600 लोग थे उसमें सूरत में। तो आई मेट, मेरे को उसको मीटिंग से पहले मेरे को मिलवाया गया। उसने 1 महीना पहले ज्वाइन किया। तो he was passing through a little difficult circumstances in his life। उनका एक बिजनेस था, बिजनेस कोलैप्स कर गया। कुछ उनके साड़ियों का बिजनेस था, उसमें वो शॉप में आग लग गई तो उनको थोड़ी परेशानी हुई। उसके बाद उन्होंने खुद ज्वाइन किया 300 पीवी से, और उसके बाद उन्होंने 10 ज्वाइनिंग लगा दी हैं। नो ज्वाइनिंग इज लेस देन 300 पीवी। नो ज्वाइनिंग। मैंने उसका नंबर लिया, मैं उनको बना करके वो भेजने वाला हूँ सबको। ऐसे बहुत से हमारे पास एग्जांपल्स आ रहे हैं। माइंडसेट, वो सोचते नहीं, वो कहते हैं सर क्योंकि उन्होंने कब ज्वाइन किया? उन्होंने अभी ज्वाइन किया। उनको पुराना वाला जो बैगेज है उनके सिस्टम में है ही नहीं। वो कहते हैं मैं जिसको भी ज्वाइन करता हूँ सर बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है सर। एवरी ज्वाइनिंग, मैंने उनका ऐप उन्होंने खोल के दिखाया, ऐप में एवरी ज्वाइनिंग इज मोर देन 300, 400 पीवी, 300। और ऐसा भी नहीं जो हमारे लोग करते हैं 100 कंसिस्टेंसी का मतलब 100.2 पीवी। 101 में भी लगता है अरे नुकसान हो गया भाई, गेम शो ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या हो गया? 324 पीवी, 370 पीवी, कुछ नया सर ज्वाइनिंग एंड 10 ज्वाइनिंग। एक नहीं, नया आदमी कहता सर ठीक है हम तो 10,000 है सर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहता सर हम ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो इतना अगर उसको काम करना है, अगर उसको पैसा कमाना है, अगर ही वांट्स टू मेक ए फ्यूचर तो इतना करेगा ना सर, क्यों नहीं करेगा? तो ये सोच है, मैं ये कह रहा हूँ, ये माइंडसेट है। सो वी हैव टू वर्क ऑन द माइंडसेट। एंड अगर हमारे को वीएमसीएम बनना है तो हमें अपना माइंडसेट जो है कुछ चेंज करना पड़ेगा। आर यू रेडी टू बी वीएमसीएम? यस और नो? यस। तो मैं आपको वीएमसीएम के लिए, देखिए हम हमेशा वीएमसीएम बोलते रहते हैं। मैं आपको एक छोटा ना एक आज आपको दिखाऊंगा कि वीएमसीएम बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए कि अगर कंपनी $1 बिलियन पे पहुंचती है तो क्या होगा? करीब 10,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, ठीक है। और हर महीने का टर्नओवर करीब होगा 800 करोड़। 800 करोड़ में से एनुअल जो हमारा बोनस जाएगा वो 3800 करोड़ जाएगा। हर महीने हम करीब 300 करोड़ का बोनस देंगे। कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट 300 करोड़ एवरी मंथ एज बोनस। अब आपको ये सोचना है कि आपको उसमें से कितना लेना है। और वीएमसीएम्स को आपको पता है, वीएमसीएम मतलब 10 लाख से ज्यादा का चेक। एवरीबॉडी नोज? क्या? तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? देखिए अगर आपको वीएमसीएम बनना है तो आपको कुछ चीजों को ट्रैक करना पड़ेगा। आई एम श्योर आपके जो मेंटर्स हैं वो आपको बता देंगे, लेकिन चलिए मैं एक बार सबको बता देता हूं। एलओबी क्वालिफायर्स आपके कितने हैं? टीबीबी क्वालिफायर्स कितने हैं? फास्ट स्टार्ट 8% कितने हैं? ये 3 चीजों को आपको क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, आप जिस भी लेवल पे हैं, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? वीएमसीएम। तो वीएमसीएम बनने के लिए, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज की डेट में हमारे पास 100 पीवी से की सिंगल इनवॉइस करने वाले जो लोग हैं पर मंथ, वो 1 लाख से ज्यादा लोग करते हैं, और 15,000 से ज्यादा लोग हर महीने 100 से ज्यादा की कंसिस्टेंसी को पूरा करते हैं। फास्ट स्टार्ट 8% 10,000 हैं, एलओबी लेने वाले 2,500 हैं, टीबीबी लेने वाले 3,000 लोग हैं, और 1000 पीवी करने वाले
1000 पीवी करने वाले हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। 1000 सेल्फ पीवी, 1000 सेल्फ पीवी करने वाले हर महीने बढ़ रहे हैं। अब 4000 हो चुके हैं और ये 2 महीने पुराना डेटा है। ये मैंने एमसीआई आने से पहले जो मेरी प्रेजेंटेशन थी वही स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं। अब और ज्यादा हो रहे हैं। ओके, टू बी ए VMCM you need to have 120 to 140 मल्टीपल LOBs। आपके पास 120 से 140 मल्टीपल LOBs जब हो जाएंगी तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप VMCM के लक्ष्य की तरफ पहुंच गए हैं और आपको अपने आप चेक जो है आना शुरू हो जाएगा 10 लाख से ऊपर का। और कुछ चीजें 120 से 140 मल्टीपल LOBs, 280 से 300, ये हमने जो अपना डेटा स्टडी किया है मैं आपको उसके एनालिसिस बता रहा हूं। 250 से 300 TBB लेने वाले होने चाहिए आपकी टीम में। TBB वाले 300 लोग, कंसिस्टेंसी करने वाले 100 PV की कंसिस्टेंसी जो हमारा पुराना डेटा चल रहा था उसमें कम से कम आपके पास 2500 लोग होने चाहिए जो कंसिस्टेंसी पूरी करते हैं। ओके, जो हमारे पास एवरेज आ रही है जो VMCM में 2500 से 3000 लोग। अब हमने क्या किया था, हमने कहा चलिए ओके 100 PV की कंसिस्टेंसी करने वाले अगर आपको 3000 लोग चाहिए तो अगर हम 150 PV की कंसिस्टेंसी करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको 3000 की बजाय सिर्फ 2000 लोगों को टारगेट करना है। और मैं उस पर भी आऊंगा कि हमने वो क्यों चेंज किया था। ठीक है, कंसिस्टेंसी अचीवेबल, ऑफ कोर्स यू नीड टू डू मोर होम मीटिंग्स, मोर प्रोडक्ट शेयरिंग एंड डेमोंस्ट्रेशंस, मोर फास्ट स्टार्ट 8%ers, फास्ट स्टार्ट 8%ers। अब तो खैर एमसीआई आने के बाद तो और भी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गई है, लेकिन फास्ट स्टार्ट 8%ers इट इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। हमारे पास 10,000 से ज्यादा लोग होते हैं हर महीने और अब और बढ़ रहे हैं। इस महीने का डेटा जो शो कर रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट स्टार्ट 8%ers। ओके, सो VMCM बनने के लिए क्या जरूरत है, 300 PV। आपको पता है आज की डेट में UCD एंड अबव सेल्फ पीवी कितना करना है, 300। आप जिस भी लेवल पे हैं सोचिए कि आप VMCM में आप कम से कम 300 सेल्फ पीवी जरूर करिए। एक तो अपना कंजम्पशन बढ़ेगा, वी आर इन द बिजनेस ऑफ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन प्लस रिटेलिंग, इट हैज टू बी देयर। 300 PV की ज्वाइनिंग पे फोकस करिए। हर मंथ 6 न्यू ज्वाइनिंग्स होनी चाहिए 300 PV की कम से कम। और आज की डेट में अगर आपको मैचिंग क्लब बोनस लेना है तो 5 मतलब 5 पेयर बनाने हैं। एटलीस्ट 6 फास्ट स्टार्ट 8%ers पर मंथ पर पर्सन। फोकस जो वेलनेस है, इसमें भी आपने वीडियो में भी देखा, वेलनेस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट कैटेगरी। See that your 50%, 60% business comes from wellness, rest of the business comes from other categories. Yes, उसमें कोई एक्सेप्शन हो सकती है। एक्सेप्शन वो है जब आपको, अगर आप एग्री के फील्ड में हैं, अगर एग्री में है तो आप एग्री पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जनरल क्लाइंटेल है तो कम से कम 50 to 60% हेल्थ पे रखिए, क्योंकि वो लॉन्ग सस्टेनेबल बिजनेस है। एक बार जब आदमी को वेलनेस की कोई प्रोडक्ट जो है सूट कर जाता है, अच्छा लगता है, फायदा पहुंचाता है, तो उसकी कंजम्पशन लंबी चलती है। ऐसा देखा गया, तो ये आपको करना जरूरी है। एंड ऑल्सो फाइनली आपके पास कंज्यूमर्स भी रहेंगे, आपके पास लीडर्स। आपको लगता है कि किसी का पोटेंशियल है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लीडर्स बाय अलाइनिंग देम टू द विजन। उनको अलाइन करिए, लीडर्स को डेवलप करिए। आप पूरा नेटवर्क खुद नहीं चलाएंगे, चला सकता कोई नहीं चला सकता, तो यू नीड टू डेवलप लीडर्स। वीक लाइंस पे फोकस करिए। ओके, चलिए और मैं आपको बताता हूं कि बैलेंस्ड नेटवर्क जो है हम किसको बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग लाइन क्या रहती है, कम से कम 10,000 PV अगर आपका एक लाइन से आ रहा है तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन है। उसके नीचे आप समझिए कि वो रिस्की लाइन है, कभी भी प्लस माइनस हो सकता है। ओके, 10,000 एनी स्ट्रॉन्ग लेग, जिसको आप स्ट्रॉन्ग लेग बोलते हैं, कम से कम 10,000 PV होना चाहिए। एटलीस्ट 2 LOB achievers should be there in that leg. ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट लेग जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग लेग है, 50% से ज्यादा बिजनेस एक लेग से नहीं आना चाहिए, इवन फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट लेग। तो ये एक हेल्दी नेटवर्क है जिससे आपकी इनकम जो है बेहतरीन आएगी, बेस्ट पॉसिबल आएगी। नेटवर्क का जो स्ट्रक्चरिंग है उसको ध्यान में रखिए। इफ देयर आर 2 स्ट्रॉन्ग लेग्स, then 2 strong legs should not contribute more than 60%. 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, बाकी का दूसरे नेटवर्क से भी आना चाहिए। The other legs should still contribute 40%. Do more field work and nurture leaders in weak legs. अभी क्या होता है,
अच्छे लीडर की लेग में जाने में बहुत मजा आता है। बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, ज्यादा हार पहनने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स शाम को यूट्यूब पे डालना भी तो है ना, क्या किया, होम मीटिंग की थोड़ी फोटो डालूंगा, नहीं। मैं सबको बोलता हूं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीवी, नॉट वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग लाइक्स। लाइक्स अलग धंधा है, पीवी अलग धंधा है। ओके, लाइक्स अलग है। आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको चलो ईगो सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको 10,000 लाइक्स मिल जाएंगे तो आपका चेक नहीं बढ़ेगा, अगर 10,000 पीवी करेंगे तो आपका चेक बढ़ जाएगा। वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीवी, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ। ठीक है, वो करिए, जरूर करिए, यू कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, उसका अपना बेनिफिट है, आपको आगे प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उसमें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना फंडामेंटल बिजनेस जो है वो भूलना नहीं चाहिए। जैसे विराट कोहली है, उसका बेसिक काम क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में 0-0-0 करेगा तो जो एडवर्टाइजिंग के कैंपेन है वो भी हट जाएंगे धीरे धीरे। ओके, तो अपना कोर क्या है वो समझना जरूरी है, कोर कॉम्पिटेंसी, कोर वर्क, कोर काम क्या है। ओके, सो वी हैव टू डू दैट, फोकस ऑन द वीक लेग्स, डू नॉट फोकस। मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रॉन्ग लेग्स को आप इग्नोर करिए, लेकिन हमारा क्या होता है, अक्सर ये देखा गया है कि स्ट्रॉन्ग लेग और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, और फिर बाद में क्या होता है, मेरा स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा, 9 डेप्थ के नीचे चला गया, ये हो गया, फिर उसके बाद ये होता है कि 2000 पीवी डालो, 2000 पीवी डालो, 2000 पीवी डालो, अपना स्ट्रक्चर पूरा करो। स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो अभी फोकस करिए, यू कैन मेक इट मच बेटर स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको कुछ थोड़े से टिप्स दिए कि अगर आपको वीएमसीएम बनना है, याद रखिएगा, मैं इन चीजों पे बार बार आऊंगा। 120 से 140 आपको एलओबी करनी है। पीबीबी वाले कितने लोग, 280 से 300 लोग, 2500 से 3000 लोग कंसिस्टेंसी वाले, ठीक है। और ये मेरी फेवरेट लाइन है, जोरदार तालियां मिस्टर पाली के लिए। सोच पे कोई GST नहीं है, सोच पे कोई टैक्स नहीं है, सोच बड़ी रखने पे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि अगर आप सोच हल्की रखेंगे तो नुकसान हो सकता है, बड़ी सोच में कोई नुकसान नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अभी ये मैंने आपको बताया कि आपको वीएमसीएम बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको ये भी थोड़ा सा 2-3 स्लाइड में बताऊंगा कि एज ए कंपनी हम लोग क्या सोच रहे हैं। अगर $1 बिलियन करना है तो सबको मिलकर के करना है। $1 बिलियन अगर आप लोगों ने करना है तो $1 बिलियन करने के लिए हम लोगों को यहाँ से सपोर्ट करनी है। ये भी लिखा हुआ है, बैजू को क्या करना है, सचिन को क्या करना है, जितने भी लोग हैं इनको भी तो कुछ करना है, हम लोगों को ऑफिस में क्या करना है। सो हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमें ये लगता है, और हम जिस चीज पे काम कर रहे हैं और करने वाले हैं, दैट इज नीड फॉर स्पीड। यस, ओके, हमें तेज अपनी रफ्तार को एज ए कंपनी, एज ए मैनेजमेंट तेज करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू थिंग्स वेरी फास्ट। और जो स्पीड है, स्पीड का एक एक्रोनिम है जिसका मैं मतलब जो है आपको बताता हूं। हमारे लिए, हमारी टीम्स के लिए क्या मैंने रखा है, सर्विस। सबसे पहले सर्विस को इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत सी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि और बेहतर हो सकती हैं, द आंसर इज यस, एंड वी नीड टू डू इट। देखिए, जितना जल्दी हम सच को एक्सेप्ट करते हैं, उतना जल्दी हम उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। वी हैव टू, आज की डेट में अगर हमें $1 बिलियन बनना है तो हमें चीजों को और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया कर रही है, हमसे बेहतर करने वाले भी हैं। प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना है। कई प्रोसेस हमारे लंबे चौड़े हैं, इसको फोन करो, इससे बात करो, और फिर बहुत से लोग मुझे फोन करते हैं। इनफैक्ट मैं अपने हर मैनेजर को बोलता हूं, हर डिपार्टमेंट को बोलता हूं कि अगर मेरे पास फोन आया है तो ये आपका फेलियर है, आना ही नहीं चाहिए। सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड। ओके, बहुत से लोग ऐसे कि सर आपको बोल दिया तो काम फटाफट हो गया, तो मैं बुला करके सबको बोलता हूं कि अगर मेरे बोलने से हो गया तो किया तो आप ही ने, मैंने थोड़ी किया है। तो आप वेट करते हो कि मेरा मैसेज आएगा तो ही काम इंपॉर्टेंट है। एवरी कस्टमर, एवरी बिजनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। $1 बिलियन वो बोलते हैं ना, घड़ा बूंद बूंद से भरता है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड वी आर ट्रेनिंग एवरीबॉडी इन दैट डायरेक्शन। एंगेजमेंट, मोर एंगेजमेंट। वेस्टीज राइज जब हमने शुरू किया था ना, तो एक फीडबैक था कि मैनेजमेंट और हम लोग जो है टीम के साथ थोड़ा कम मिलते हैं। ओके, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना एंगेजमेंट बढ़ा दिया। आप किसी भी सैटरडे संडे को फोन कर लीजिए, ऑल 4 ऑफ अस, मतलब मिस्टर बाली, मिस्टर कंवर, मिस्टर दीपक,
एंड नाउ इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग अलग अलग मार्केट्स में हर वीकेंड पे जाते हैं। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों से ही तो हमको फीडबैक मिलता है, और फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम ऑफिस में बैठ के तो कुछ भी सोच सकते हैं, ओके, खुश हो सकते हैं, लेकिन हमारी खुशी उसी में है कि आप लोग खुश हैं या नहीं, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस, वी आर वांटिंग टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी। लाइक आई नीड टू हैव डिस्कशन विद माय फ्रेंड बैजू आफ्टर दिस मीटिंग कि अगर आपको पता है कि हाउसफुल होगा तो देयर शुड बी बेटर प्रोविजन फॉर एसी। यस और नो? यस। They have served 4 bottles of water here. मैंने कहा भाई पानी ऑडियंस को पिलाओ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मेरा तो काम है। जो लोग बैठे हुए हैं आप लोग एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। We have to change. There has to be a better experience. There has to be a better experience and faster decision making. तो ये सब चीजें जो हैं हम लोग कर रहे हैं, करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर आजकल मीटिंग में करता हूं, आज से बहुत साल पहले जब यहाँ पर जो आगे लोग बैठे हुए इन्होंने ज्वाइन किया था, यहाँ आप में से भी कुछ लोगों ने, तो डायरेक्ट सेलिंग पे लोग क्वेश्चन मार्क उठाते थे। आज की डेट में रूल्स आ चुके हैं, गाइडलाइंस आ चुकी हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी वेल एक्नॉलेज्ड बिजनेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पर अभी भी ड्यूबियस कंपनीज हैं, गलत कंपनीज हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं। तो हम एथिकल हैं, हमें एथिक्स को फॉलो करना जरूरी है। So ethical direct selling के लिए हम लोगों को we have to follow our business processes। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे ऑफिस में फोन करिए, जो हमारे राइट ट्रेनर्स हैं उनसे कस्टमर की बात करवाइए, ठीक है। बाली सर हमेशा बोलते हैं कि there is no guarantee of income, there is only potential income। जो आदमी काम करेगा वो पैसा कमाएगा, उसकी अर्निंग होगी। अगर प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमारे को गलत जानकारी देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट्स है ये क्योरेटिव नहीं है, क्योर नहीं करते हैं। वी डोंट सेल मेडिसिन्स, वी सेल ओनली वेलनेस प्रोडक्ट्स। तो हमें अपने लिमिट में रह करके ही लोगों को बताना है, बोलना है, गलत चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। हमारे स्पेस में बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल है, गलत चीज नहीं बोलनी है। ओके, सो लेट अस कीप दैट इन माइंड। और बिजनेस जो है, बिजनेस भी सही तरीके से करना है। क्रॉस लाइनिंग करना, ये करना, गलत चीज करना, पीवी सेलिंग करना, गलत चीजें करने का फायदा कुछ नहीं होगा। कंपनी इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट पीपल हु आर गोइंग टू डू रॉन्ग थिंग्स। सो वी डोंट डू इट, बट वी नीड टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड करेक्ट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। Okay. Now coming to what we have done